मोदी सरकार क्या, रूस से पुतिन ने भी बुला दो तो भी नहीं आया। ये है जी, मैं बताऊं, ये हरियाणा है प्रधान, ये टूटनिया एमएलए नहीं है मेरे। ये हमारे बीच में आपके कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हमारे भाई, जिनको आप बड़े बहुमत के साथ आशीर्वाद देकर चंडीगढ़ भेजने का मन बना चुके हो, हमारे भाई मंच पे जो सारे साथी हैं भाई, अभी 2 मिनट तक कोई स्वागत नहीं, कुछ नहीं, 2 मिनट सुनेंगे भाई। बताओ भाई, ये फैसला हो तो बताओ भाई, कोई सा ये इस फैसले को कोई तोड़नी हो तो बताओ भाई। अभी तो ठीक है भाई, ये थोड़ा सा 2 मिनट शांति भाई। मंच पे बहुत कसूती रैली एक मंच पे चल रही है, यानी कि थारी कसूती हवा चल रही है हरियाणा में। देखो भाई, बीजेपी के स्टेज पर चढ़न वालों का हो रहा है टोटा, और हमारे स्टेज पर भाई बोलनियों ने जगह का हो रहा है टोटा। तो भाई ये है, तो इससे आप समझ गए प्रदेश की हवा का रुख क्या है। आज पूरे हरियाणा की रिपोर्ट आप तक आ गई कि नहीं आ गई? किसकी सरकार बन रही है? सिस्टम घुमा दिया कि नहीं घुमा दिया सिस्टम? हरियाणा कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की ये दमनकारी सरकार जा रही है हुड्डा साहब के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी की सरकार। अब देखो, हमने नहीं कहा था कि नारा लगाओ आ रही है, मगर भीतर से आवाज आई था, क्योंकि इन्होंने दुखी कर दिया, इन्होंने छत्तीस बिरादरी हर आदमी को दुखी कर दिया। बीजेपी की सरकार आई, केवल बड़े उद्योगपति घरानों के हिसाब किताब से सरकार चली, और हरियाणा जो विकास और खुशहाली का प्रतीक प्रदेश था, आज उस प्रदेश को, हरियाणा प्रदेश को देश में नंबर 1 बना दिया इस सरकार ने। बेरोजगारी में हरियाणा देश में नंबर 1 बन गया है, नशे में हरियाणा देश में नंबर 1 बन गया है, अपराध में, क्राइम में। गरीब आदमी की सारी स्कीम बंद करने वाली ये सरकार साबित हुई। देश में सबसे ज्यादा महंगाई लाने वाली ये सरकार साबित हुई। भ्रष्टाचार तो इतना, दोनों मिलकर लूट गए। 2 डबल इंजन आए थे, बीजेपी जेजेपी डबल इंजन, बीजेपी ने भी लूटा और भाई जेजेपी ने भी लूटा। ये है कंपटीशन, किसने ज्यादा कम लूटा। आपने देखा होगा जब इनका समझौता टूटा, ये डबल इंजन का जब समझौता टूटा बीजेपी और जेजेपी का, अगले दिन दुष्यंत चौटाला का बयान आया कि मैं 5 साल के बीजेपी के घोटालों की लिस्ट ले रहा हूं, सारे घोटालों के राज बताऊंगा। और उसके अगले दिन खट्टर साहब का बयान आया कि दुष्यंत चौटाला के 5 साल के घोटालों की जांच कराऊंगा। बताओ समझ गए कि नहीं समझ गए? तो भाई ये डबल इंजन हो गए फेल। ये जो डबल इंजन हो गए इनका, बट इंजन रह गए, डब्बा कोई पाया नहीं। ठीक बात है ना, डब्बा तो कोई बचा नहीं भाई। अगर उकलाना हल्का को आप विकास के मामले में आगे लेके जाना चाहते हो तो इस डबल इंजन को पहुंचा दो चंडीगढ़। ये डबल इंजन है, इसको पहुंचा दो आप चंडीगढ़, और हम सभी मिलके हमारे बहुत अच्छी जो टीम पूरी हमारी बन रही है, हुड्डा साहब के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में, हमारे सांसद जी जयप्रकाश जी उनके सहयोग से, और भाई ये डबल इंजन। भाई देखो, वोट तो एक पड़ेंगी, लेकिन भाई आपको जो है नरेश जी भी यहाँ से मिलेंगे भाई। उसी एक वोट से आपको नरेश जी भी विधायक मिलेंगे। आपको हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार जिससे आप दुखी हो उससे भी पीछा छूटेगा। हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार भी चंडीगढ़ में उसी वोट से हुड्डा साहब को आप मुख्यमंत्री भी बनाओगे। और भाई जो है ये तो सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन रिंग की टिक्की की जो ऐड है ना कि भाई 2 के साथ 1 फ्री आजकल चल रहा है, जो है विज्ञापन आपने देखा होगा। तो भाई नरेश जी भी मिलेंगे, जेपी जी मिलेंगे, हुड्डा साहब भी मिलेंगे, और भाई सारा भतीजा दीपेंद्र तो फ्री उसी वोट में।
तो भाई एक वोट के कितने लोगों के पास जाएगी वोट, आप अंदाजा लगाओ। आज हरियाणा का भट्टा बिठा दिया इस सरकार ने। ऐसी सरकार निकली, गरीब की सारी स्कीम बंद, जो बता रहे थे नरेश जी। ऐसी सरकार निकली, ये जो सारे पीछे बैठे हैं वो सारे साथी खड़े हो, वो करे और बैठ जाओ, तुम यार इस पे मत चढ़ो, हमें पता है जोश बहुत है, थोड़ा सा और बैठ जाओ भाई। एक थोड़ा सा काबू में आया, थोड़ा सा, मगर ये जोश दिखाई दे रहा है कि जोश कुछ बता रहा है, जोश बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो इन्होंने बहुत नुकसान किया, आपने देखा, हर आदमी को उलझा दिया। ऐसी सरकार आई, किसी को प्रॉपर्टी आईडी में उलझा दिया, किसी को फैमिली आईडी में, पहचान पत्र में, किसी को पोर्टल में, नौजवानों को उलझा दिया कच्ची नौकरी में, सीटी में पक्की नौकरी खत्म कर दी बीजेपी ने। 25 लाख 2 लाख पक्की नौकरी के जो हरियाणा के पद थे उनको तो खत्म कर दिया, और 1.5 लाख बच्चों को बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन कौशल निगम में कच्चा लगा दिया। कितना शोषण बच्चों के साथ हुआ होगा, आप अंदाजा ला के देखें। फौज की पक्की भर्ती भी, अग्निवीर योजना ले आई ये सरकार। ऐसी सरकार निकली कि इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान तक को नहीं छोड़ा, संविधान की भी हत्या करने का काम हरियाणा के अंदर किया। सरकारी नौकरियों को समाप्त कर और जिन वर्गों को उन सरकारी नौकरियों में अधिकार मिले हुए थे, उन वर्गों के उन अधिकारों को लेकर, चाहे एससी समाज के हमारे भाई हों, चाहे बैकवर्ड समाज के हमारे भाई हों, ऐसी सरकार निकली। ये सरकार निकली जिसने हरियाणा की पहचान बदल दी। ये जय जवान जय किसान का प्रदेश हुआ करता था, लेकिन आपने देखा 750 किसानों की जान की कुर्बानी देने वाली ये सरकार साबित हुई। 1 साल तक किसान बैठा रहा धरनों पे, 1 साल तक किसी ने सुध नहीं ली, वो एक अलग बात है, लेकिन 750 घर उजड़ गए, 750 शव इन धरनों से वापिस आए। बहुत से हिसार जिले के भी थे, बहुत से उकलाना हल्के के भी थे, पूरे हरियाणा के थे। लेकिन ये सरकार ऐसी निकली, आंसू पोंछना तो कोई दूर की बात है। ये कहा जा सकता था कि हम इनकी बात तो नहीं मानते, लेकिन हमें अफसोस है, किसी का घर में कोई चला जाता है, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का घर वाला, तो हम सभी देश के नागरिक को एक दूसरा दुश्मन नहीं है, तो दुख होता है। सहानुभूति ये 2 शब्द निकल सकते थे, लेकिन एक सहानुभूति का शब्द, इतना बड़ा अहंकार इनको, आप अंदाजा लगाओ। और आप अंदाजा लगाओ मेरे साथ क्या बनी होगी, मेरा क्या कसूर था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जब किसान आंदोलन चल रहा था और पिछले 10 साल से देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में, जहां हरियाणा के 15 सांसद जाते हैं, 10 लोकसभा के, 4 और 5 राज्यसभा के, उन 15 सांसदों में 14 बीजेपी के, 10 साल से अकेला विपक्ष में। मैं आपकी जाके वहां पे बात जब उठाता था, पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में, तो आप अंदाजा लगाओ जब किसान आंदोलन के समय मैं उस देश की बड़ी पंचायत में जब खड़ा हुआ, मेरा भी अच्छा तजुर्बा हो गया। पिछले 20 साल से ज्यादा मैं उस देश की बड़ी पंचायत में 5वीं बार लोगों के आशीर्वाद से मैं संसद में पहुंचा हूं। शायद मेरी उम्र में किसी को इतना अवसर नहीं मिला, लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया है। हर तरह का तजुर्बा मैंने देखा है, सरकार भी देखी है, हरियाणा में भी, ऊपर भी, और विपक्ष भी इन तानाशाही ताकतों से 10 साल ईमानदारी से वहां पे, जब बाकी बिक गए, झुक गए, लेकिन हम खड़े रहे और लड़ाई आपके लिए लड़ते रहे। लेकिन मेरे साथ क्या बनी होगी आप अंदाजा लगाना। जब मैंने खड़े होकर कहा कि इन किसानों की बात नहीं मान रहे, तो कम से कम जिनके घर उजड़े हैं उनके लिए 2 शब्द सहानुभूति की तो आप कहो। तो पूरी देश की बीजेपी के सांसद, 300 साढ़े 300 सांसद जब टूट के पड़े, आपने वो टेलीविजन में वो देखा होगा, टूट के पड़े, नारे लगाए, मैं अकेला खड़ा रहा, टूट के पड़े। मेरा क्या कसूर था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैंने जितना अकेलापन उस दिन महसूस किया, जीवन में कभी उतना अकेलापन नहीं महसूस किया। ऐसा कि मैंने कोई इतनी बड़ी गलती कर दी कि देश के सारे एमपी मुझ पर टूट के पड़े हैं। मेरी केवल एक गलती थी मेरी, कि मैं आपका बेटा था, और मेरी दूसरी कोई गलती नहीं थी। और मैं ईमानदारी से वहां पर आपके लिए खड़ा रहा। दूसरे दुष्यंत चौटाला जैसे की तरह दिल्ली जाकर बीजेपी के सामने मैंने सरेंडर नहीं किया, 10 साल खड़ा रहा। मेरी केवल यही मेरी गलती थी, दूसरी कोई गलती नहीं। और क्या कसूर था उन बेटियों का, क्या कसूर था विनेश फोगाट का, क्या कसूर था साक्षी मलिक का, और बेटियों का क्या कसूर था। जिन बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटवाने का काम इस सरकार ने किया,
न्याय नहीं दिया। राजधर्म ये कहता है कि नागरिक नागरिक में भेदभाव ना हो। जब बहन बेटी की इज्जत आए तो अपने दुश्मन की बहन बेटी की इज्जत को भी अपनी इज्जत मानना इस देश की संस्कृति है। लेकिन उन बेटियों को 6 महीने तक दिल्ली की सड़कों पे घसीटवाया इस सरकार ने। 6 महीने तक एफआईआर नहीं हुई। हम धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट के कहने से फिर आखिर में एफआईआर दर्ज हुई। और धन्यवाद करते हैं दिल्ली की न्यायपालिका ने कह दिया कि आरोपी बीजेपी के सांसद ने उन 6 बेटियों के साथ गलत काम किया था। ऐसे आरोप मिले तभी आरोप तय हुए दिल्ली न्यायपालिका में। लेकिन 6 महीने तक ओलंपिक विजेता बेटियां दिल्ली की सड़कों पे, उनको न्याय नहीं मिला। इतना अन्याय, इतना घोर अन्याय आपके प्रति कितना इस सरकार के दिल में भेदभाव की भावना होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्या कसूर था उन बेटियों का? केवल ये कसूर था कि वो आपकी बेटियां थी। तो ऐसी सरकार, अहंकार इतना कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को भी नहीं इस सरकार के अहंकार ने बख्शा। वो तो लोगों ने इनका घमंड तोड़ा। लोकसभा चुनाव में 400 पार के नारे की हवा निकाली और संविधान को बचाने का काम किया। और मैं आज कहना चाहता हूं, जिस दिन बटन दबेंगे 5 तारीख को ना, दबेंगे कि नहीं दबेंगे? जिस दिन मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं, आपको याद होगा जब हम गए चुन के हरियाणा से 5 और देश में 100 एमपी आए कांग्रेस पार्टी के, हमने जय संविधान का नारा लिया। वहां पे संसद में लिया था कि नहीं लिया था? और बीजेपी को बड़ी तकलीफ हुई थी कि नहीं हुई थी जय संविधान के नारे से? और बीजेपी ने, स्पीकर साहब ने जब जय संविधान का नारा लिया तो कहा था कि नहीं कहा था कि भाई जय संविधान के नारे की जरूरत नहीं है? और 550 एमपीओ में आपका बेटा अकेला खड़ा हुआ था कि नहीं कि भाई देश तो जय संविधान से चलेगा? और फिर स्पीकर साहब ने कहा, जब मैं खड़ा हुआ मैंने कहा देश जय संविधान से चलेगा, इस नारे पे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो स्पीकर साहब ने क्या कहा मुझे? कहा कि बैठ जाओ। यही कहा था कि नहीं बैठ जाओ? भाई जिस दिन बटन दबे उस बटन में से जय संविधान का नारा निकलकर स्पीकर साहब तक पहुंचा देना, मैं आपसे ही कहने का। जिस दिन बटन दबे बटन में से जय जवान जय किसान की आवाज की गूंज दिल्ली बैठे लोगों तक पहुंच जानी चाहिए। भाई मैं कहने आया हूं, जिस दिन बटन दबे उस दिन दिल्ली बैठे हुक्मरान, तानाशाही हुक्मरानों को ये पता चलना चाहिए ये हरियाणा है प्रधान। ये पता चल जाना चाहिए कि हरियाणा है। हमको ठग के जा सकते हो, हम सीधे हैं, शरीफ हैं, हम ठगे जा सकते हैं। लेकिन जो ठग के जाता है उससे हिसाब लेना भी जानते हैं, उसका हिसाब करना भी जानते हैं। ये हरियाणा है। ये हर वर्ग, कोई वर्ग नहीं छोड़ा। कर्मचारी और पेंशन स्कीम के ले गए कर्मचारियों पे लाठीचार्ज। सरपंच आपने नए ताजे बनाए थे, बड़े सिगर के चंडीगढ़ गए थे तो सरपंचों पे लाठीचार्ज। छोटे छोटे बच्चों को स्कूलों के आगे बैठना पड़ा। 500 स्कूल में धरने चले। गरीब आदमी का बच्चा स्कूल में जाता है सरकारी स्कूल में, 5000 स्कूल बंद कर दिए सरकार ने। 500 स्कूलों के आगे पहली दूसरी पांचवी क्लास का बच्चा धरने में बैठे, कहीं कि हमारा स्कूल बंद मत करो। और प्रदेश के शिक्षा मंत्री ये कहें कि भाई ये तो विपक्ष ने बिठा रखे हैं। तो आप सोच सकते हो कि ये सरकार की क्या, उनसे भी, उनका भी कोई समाधान इस सरकार ने नहीं किया। तो आज हर वर्ग का अपमान, हर वर्ग को नजरअंदाज चलने वाली सरकार के, ये सत्यवान जी हमारे साथ हैं, मेरा स्टाफ है, कह रहे हैं कि जी टाइम हो गया, टाइम खत्म हो गया, बोला हेलीकॉप्टर को उड़ने का टाइम हो गया, टाइम खत्म हो गया। ये बात आदि कह रहे हैं, सही है, टाइम खत्म हो गया, बीजेपी का टाइम खत्म हो गया। भाई कांग्रेस सरकार आई है, हर वर्ग के लिए फैसले लेंगे। प्रदेश को, छत्तीस बिरादरी को, हर धर्म को एक साथ लेकर आगे कांग्रेस पार्टी चलेगी। बीजेपी समाज तोड़ के राजनीति करती है और कांग्रेस की विचारधारा समाज को जोड़कर ये तोड़ेंगे और हम जोड़ेंगे। देखो इस बार भी मैंने नहीं कहा था नारा लगाने में, सारे आगे, क्योंकि ये जोड़ने की जो भावना, ये भगवान की भावना, इंसानियत की भावना है। ये तोड़ेंगे और हम, हमारी सरकार गरीब को गणेश मान के चलेगी, बड़े उद्योगपति घरानों के हिसाब से नहीं, हरियाणा की गरीब जनता के हिसाब से हम चलेंगे, किसान के हिसाब से चलेंगे। सरकार में आते ही देश में सबसे ज्यादा 6000 बुढ़ापा पेंशन करने का काम करेंगे। अपनी माताओं और बहनों को महंगाई से बचाने के लिए 300 यूनिट बिजली में राहत देने का, 300 यूनिट बिजली फ्री कराने का काम करेंगे। और
2000 रुपए की रसोई खर्च, पेंशन, इतनी महंगाई होगी, अलग से बनवाने का काम करिए। 500 रुपए में गैस का सिलेंडर, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, किसान को एमएसपी गारंटी, और हारी बीमारी हो जाए किसी गरीब परिवार पे बहुत बड़ा इलाज में खर्च, पूरा घर उसमें दबाव में आ जाता है, संकट में आ जाता है। राजस्थान की अशोक गहलोत जी की सरकार के तर्ज पर हरियाणा में भी चिरंजीवी योजना हम लेके आएंगे, और 25 लाख तक का कोई बड़ा हारी बीमारी हो जाए गरीब परिवारों को इलाज का खर्च में सरकार की तरफ से। एससी समाज, ओबीसी समाज और छत्तीसगढ़ के बीपीएल परिवारों के लिए 100 गज के प्लॉट की स्कीम जो हमारे समय जो योजना चली थी, और खट्टर साहब ने आते ही बैन कर दी कि कोई एक प्लॉट नहीं मिलेगा। कितना आपके प्रति, इनके मन में कितनी आपके प्रति भेदभाव की भावना गरीब के प्रति होगी। जिस दिन सरकार बनी अगले हफ्ते ऑर्डर हो गया कि 100 गज के प्लॉट की स्कीम खत्म कर दी जाए। वो 100 गज के प्लॉट की स्कीम दोबारा शुरू कराएंगे, महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना। और साथ में जरूरतमंदों को मैं पूछना चाहता हूं, पूरे हल्के में, उकलाना हल्के में पिछले 10 साल में भाई गांव में कोई मकान आया, एक आधा कोई आ गया होगा तो आ गया, वरना तो गांव में कोई मकान नहीं आया गरीब आदमी का। तो जरूरतमंदों को 3.5 लाख तक की आर्थिक सहायता, जिसको जरूरतमंद है, जिसके घर पे छत नहीं, वही जानता उसका दर्द। 3.5 लाख तक की आर्थिक सहायता कराकर, और जो है मकान का जो है उसके लिए, और उसके साथ साथ ओबीसी समाज के लिए क्रीमी लेयर 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख तक, और ओबीसी समाज की मांग पर सरकार आते ही जातिगत जनगणना कराकर और सबको अपना उनका अधिकार दिलाने का हम कार्य करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी का हमारा भाई, ये कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है। तो भाई वो देखो, बात बहुत रहेगी, बात सारी तो आ नहीं सकती, लेकिन मोटी बात ये है, देखो मोटी बात ये है, देखो आपके लिए, देखो भाई, मोटी बात ये है, हम आपके, आप हमारे हो। आपके सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है, कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। हर वर्ग का मान सम्मान करके, हर वर्ग की सुनवाई करके, किसी वर्ग को सड़क पे ना बैठना पड़े, किसी भी वर्ग को, किसी गरीब को, किसान को, नौजवान को, कर्मचारी, व्यापारी, किसी को सड़क पे ना बैठना पड़े, किसी वर्ग का अनादर ना हो, आपस का प्रेम हो, हरियाणा विकास में आगे जाए, ये हमारा संकल्प है। इस संकल्प में बताओ, उकलाना वाला बताओ भाई, इस संकल्प में उकलाना हल्का किसी से पीछे तो नहीं रहेगा। इस संकल्प में भाई यहाँ से भाई जीत तो पक्की है, जीत की बात नहीं है, जीत का रौला नहीं है, लेकिन बड़ी जीत, बड़ा आशीर्वाद, बड़ी जीत, ताकि बड़ी जीत के साथ आप चंडीगढ़ भेजना भाई नरेश को, ताकि बड़ी ताकत के साथ उनको आपका काम कराने की चंडीगढ़ से, ये जो है बड़ी ताकत के साथ आए। तो भाई हाँ जी भाई, वो मैंने बता दिया भाई। देखो भाई, बड़ी जीत, और सुनो, बड़ी जीत की जिम्मेदारी आपकी। और भाई सुनो भाई, अपने हल्के के लिए, कामों के लिए 8 तारीख के बाद मीटर हम खींच देंगे भाई कितनी, और जीत बड़ी होनी चाहिए। जितनी बड़ी जीत होगी उतनी ताकत नरेश जी को आप देने का काम करेंगे। और भाई ये हमारे भाई हैं नरेश, ये भाई हैं। सुनो, आपने सुना होगा इनका एक मंत्री का बयान आया, जेपी दलाल का बयान आया कि भाई ये लोग खिलाफ हो गए, हमें पता हम हार रहे हैं, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के एमएलए कितने ही आ जाएं, बोला कांग्रेस के एमएलए कितने आ जाएं, बीजेपी पार्टी ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में तोड़ दिए थे, तो भाई हरियाणा में भी तोड़ेंगे। उनका बयान देखा कि नहीं देखा, जो जेपी दलाल लोहारू से हार रहा है, लोहारू से खुद हार रहे हैं, और कह रहे हैं कि भाई लोग कितने ही खिलाफ आ जाएं, एमएलए आएंगे, एमएलए ही तो जिता सकते हैं, बोला एमएलए हम तोड़ेंगे। ये टूटनिया एमएलए नहीं है मेरे, ये भाई आप देखो भाई, ये वो ऐसे साथी हैं हुड्डा साहब के और हमारे, ये वो ऐसे साथी हैं। मोदी सरकार क्या, रूस से पुतिन ने भी बुला दे तो भी नहीं आया। ये है जी, मैं बताऊं, ये राजनीति की सारी बने आपको बता दी भाई। तो भाई आप अपना काम पे पूरे रहो, और 8 तारीख के बाद मीटर हम खींच देंगे कामों की। और भाई नरेश जी को जितना बड़ा आशीर्वाद, उतनी बड़ी जिम्मेदारी दिलवाने का
और सुनो भाई, कौन सी वोटिंग की तारीख याद रखना, कौन सी तारीख की वोटिंग? 5 तारीख बीजेपी फारिग।